अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हयातुल एजुकेशनल जोन में आपको खुश आमदीद। आज का जो मेरा टॉपिक है, जो लेक्चर है, वो मेरा हमेशा प्री सेशन के बारे में ही होता है, क्योंकि ज़्यादातर मैं प्री सेशन को पढ़ाती हूँ। वैसे तो मेरी एकेडमी जो है वो 8th क्लास तक है, लेकिन मैं 9th और 10th के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा लेती हूँ, क्योंकि उस्ताद को हर फ़न मौला होना चाहिए। अगर उसके पास कोई बच्चा आ जाता है तो उसे हर बच्चे को पढ़ाना आना चाहिए। अगर नहीं भी आता तो आप पहले ख़ुद प्रिपरेशन कर लें और फिर उसके बाद बच्चे को पढ़ा लें। तो इस तरीके से एक तो आपकी नॉलेज में इजाफा होता है और दूसरा आपको पता भी चल जाता है कि बुक्स में आजकल नया क्या आया हुआ है। आए रोज़ वैसे बुक्स का सिलेबस तो चेंज ही हो रहा है, कभी क्या तो कभी क्या। चलिए मैं आप लोगों को जिस टॉपिक के बारे में आज बता रही हूँ वो है प्ले ग्रुप तो नहीं, नर्सरी क्लास का है। यूज़ ऑफ एन, यूज़ ऑफ एन। अब यूज़ ऑफ एन अक्सर लोग जानते भी होंगे कि यूज़ ऑफ एन कैसे होता है। यानी कि जब आप इस एक टॉपिक को, सिर्फ इस एक टॉपिक को आप बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसान तरीके से आप इसमें वॉवल वर्ड्स आ जाते हैं, कॉन्सोनेंट आ जाते हैं। आपने इस एक यूज़ ऑफ एन को आप बहुत ही आराम से बहुत से कॉन्सेप्ट में क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले यूज़ ऑफ एन को करवाने से पहले जो बेसिक चीज़ है वो आप करवाएं यूज़ ऑफ वॉवल वर्ड्स। यूज़ ऑफ या नेम सम वॉवल वर्ड्स जो आपको पता होता है, वॉवल वर्ड्स। अब जब आप बच्चों को बता देंगे ना कि वॉवल वर्ड्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बोर मत होइएगा, सुन लीजिएगा, क्योंकि जो मैं आपको बता रही हूँ तो उसका यूज़ ऑफ ए एन करवाने में ही आप लोगों के वॉवल वर्ड्स और कॉन्सोनेंट दोनों शामिल हो जाते हैं। सबसे पहले तो आप लोग बच्चों को यूज़ ऑफ ए एन का सबसे जो आसान तरीका है, सबसे पहले आप बच्चों को वॉवल वर्ड सिखाएं, उनको वॉवल वर्ड्स पढ़ाएं कि बेटा ए, ई, आई, ओ, यू क्या होते हैं, वॉवल वर्ड्स होते हैं। और वॉवल वर्ड्स के साथ यूज़ होता है एन। क्या यूज़ होता है, एन। ये मैं आपको नर्सरी प्रेप के तरीके से बता रही हूँ। बड़ी क्लासेस को तो दरमियान में भी वॉवल वर्ड्स आ जाते हैं, उनके साथ एन लग जाता है, कभी पहले आ जाते हैं उनके साथ लग जाता है। तो बड़ी क्लासेस के तो साउंड्स मैच हो जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को तो हम यही सिखाते हैं ना कि यूज़ ऑफ वॉवल वर्ड्स जो होते हैं वो ए, ई, आई, ओ, यू के साथ एन लगते हैं। और दूसरे आ जाते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट वर्ड्स। अब आप बच्चों को ये बता सकते हो कि बेटा पूरी ए बी सी में से आप सिर्फ ए, ई, आई, ओ, यू को निकाल दो और बाकी जो वर्ड्स बचते हैं वो सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। यानी कि आप पूरी ए बी में से ए ना लिखो, बी लिख दो, सी, डी, फिर ई ना लिखो, एफ, जी, एच, आई ना लिखो तो जे, के, एल, एम, एन, ओ ना लिखो, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू ना लिखो, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। आप बोलो बेटा कि पूरी ए बी सी में से सिर्फ आप ए, ई, आई, ओ, यू को निकाल दो, बाकी जितने भी आपके पास अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स बचेंगे वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट। क्योंकि इस तरीके से एक तो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से आपका सीख जाएगा और दूसरा आप उन्हें बोलोगे बेटा जो ए, ई, ओ, यू के वर्ड्स है ना, कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स, उनके साथ आप लगाओगे ए। जैसे कि आप उन्हें बोलो कि पहला वर्ड्स जो होता है, जैसे कि पहला वर्ड्स, अब पहले वर्ड्स में आप बोलो कि बेटा ये देखो एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल। और उनसे पूछे ए क्या है, वो आपको खुद ही बता देंगे मैम ये तो वॉवल वर्ड है। तो फिर आप बोलो कि बेटा वॉवल वर्ड के साथ क्या यूज़ होता है, ए या एन, तो वो बता देंगे एन, और इस तरह से उनका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये ना पहले बच्चा सीखता नहीं है, आपको पहले उसकी निशानदेही करवानी पड़ती है। आप उनसे पूछोगे कि बेटा कि ये ए क्या है, वो बताएगा वॉवल है। आप फिर कहो कि बेटा वॉवल के साथ फिर क्या लगता है, वो तब आपको बताएगा कि इसके साथ एन लगता है। छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत मुश्किल से सीखते हैं, लेकिन उन्हें आप बार बार एक्सप्लेन करो कि वो बहुत अच्छे तरीके से उस बात को समझ जाते हैं।
उसके बाद आप उन्हें बताओ कि बेटा ये क्या है, बैट, BAT, बैट। आप उन्हें उससे ये पूछो, आप इस चीज़ को छोड़ दो, इस चीज़ को छोड़ दो, उन्हें सिर्फ पहले लफ्ज़ का तारुफ करवाओ कि बेटा ये पहला लफ्ज़ क्या आ रहा है। वो आपको खुद ही बोल देगा मैम ये तो कौन सा, उससे पूछे ये वावल है या कॉन्सोनेंट है, वो बोलेगा कॉन्सोनेंट। अगर वो इसको वावल बोलते हैं ना तो आप उससे फिर पूछो बेटा ज़रा मुझे सुनाओ वावल वर्ड्स कौन से होते हैं, वो बोलेगा AEIOU। फिर आप उससे पूछो क्या इसमें B आता है, वो कहेगा नहीं। तो फिर आप बोलो बेटा फिर आपने कैसे बोला कि इसमें B जो है वो वावल वर्ड है, वो कहेगा ना मैं, वो थोड़ा बोलो उसे कहो ना मेरा बेटा वो कॉन्सोनेंट है। तो वो आप फिर पूछो बेटा अच्छा कॉन्सोनेंट के साथ बेटा क्या यूज़ होता है, A यूज़ होता है या N। अगर वो बोले N, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, आपको बेटा फिर N तो वावल वर्ड्स के साथ यूज़ होता है, फिर यहाँ पे भी आपको फिर उसको याद दिलवाना पड़ेगा। वो कहेगा मैम AEIOU जो होते हैं वो क्या होते हैं, वावल वर्ड्स होते हैं। तो उसे बोला फिर बेटा B क्या है, वो खुद ही बोल देगा कॉन्सोनेंट। तो उसे बोला फिर कॉन्सोनेंट्स के साथ क्या लगेगा, वो खुद ही कहेगा A। इस पूरे टॉपिक में मैंने आपको आसान तरीके से बता दिया कि आप बच्चे को उसका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करवा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो ये टॉपिक आज का पसंद आया हो, ये मेथड मेरा अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें। और बाकी अल्लाह आपको अपने ईमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।